बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और उसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3.6 जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा जो बेटा टफ भी है। अब इसमें जो है क्या डाटा गिवन दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेटा बुक में डाटा गिवन दिया हुआ है, 2 मैसेज 52 kg and 48 kg are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब बेटा यहाँ पे जो है ना, हमने जो चीजें गिवन डाटा दिया हुआ है वो दो मैसेज दिए हुए हैं। कहता है एक हमारे पास जो मैस है वो क्या है, आपके पास M1 है, वो कितना है 52 kg। M1 की वैल्यू कितनी है बेटा 52 kg और M2 की वैल्यू कितनी है, वो है 48 kg। ये दो जो है आपके पास मैसेज दिए हुए हैं M1 और M2। उसके बाद क्या कहता है बेटा, कहता है इन दोनों मैसेज को हमने एक पुली के ऊपर लटकाया हुआ है। जैसे हमारे पास जो है ना, ये एक हमारी पुली है, इसके ऊपर बेटा ये स्ट्रिंग के साथ हमने एक मैस ये है और एक मैस हमने ये लटकाया हुआ है। ये दो मैस है हमारे पास M1 और M2। ये बेटा दोनों मैसेज को हमने जो है वो क्या किया हुआ है, वर्टिकली हैंग किया हुआ है। अब क्या कहते हैं नेक्स्ट हमने फाइंड, इसमें क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और हमने क्या फाइंड करना है, स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड करनी है। दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए फाइंड करना है बेटा और एक टी फाइंड करना है। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। और इसमें जो हमारे पास दोनों मैसेज है वो बेटा क्या है, मूविंग वर्टिकली। दोनों क्या है बेटा, वर्टिकली है। इधर वर्ड जो है ना वो वर्टिकली यूज हुआ है, तो वर्टिकली का बेटा एक्सेलरेशन और टेंशन का और फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे हॉरिजेंटल होता, जो इसका अगला न्यूमेरिकल है उसमें बेटा हॉरिजेंटल उसने कहा होगा, उसका फार्मूला और होगा। अब हम पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखते हैं वर्टिकली के लिए। तो बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G। अब बेटा वैल्यू पुट करें, M1 की वैल्यू कितनी थी 52 माइनस M2 की वैल्यू कितनी है 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई G। G की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो अब बेटा A कितना आएगा, 52 में से 48 माइनस करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 100 और मल्टीप्लाई 10। अब बेटा ये वाला 0 इससे कट जाएगा तो आप 4/10 आ जाएगा। तो आप 4/10 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा एक्सेलरेशन का आंसर आ गया है। अब हमने इसकी टेंशन फाइंड करनी है, तो टेंशन का फार्मूला हमारे पास जो है बेटा वो है 2M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई G। अब बेटा इन वैल्यूज को पुट करते हैं। 2M1 की वैल्यू है 52, M2 की वैल्यू है बेटा 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 और मल्टीप्लाई 10 जो है। अब बेटा इनको जो है हम सॉल्व करके लिखते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है। पहले कैलकुलेटर पकड़ेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई 48, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आया 4992 डिवाइडेड बाय, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 10। अब बेटा ये इससे कट गया, तो अब आपने इन दोनों को बेटा जब 10 पे डिवाइड करना है, 4992 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 499.2 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास टेंशन भी निकल आई, अब फाइंड हो गई है। अब बेटा दोनों चीजें उसने जो कही थी हमने दोनों चीजें ही फाइंड कर ली है। उसने कहा था एक्सेलरेशन फाइंड करें और टेंशन फाइंड करें, लेकिन उसने कहा था कि ये जो आपके पास मैस है वो वर्टिकली मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने बेटा ये फार्मूले लिखे हैं। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।